फिफ्थ रिएक्टिव इंटरमीडिएट है नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स आर आल्सो अ न्यूट्रल स्पीसीज लाइक कार्बीन। नाइट्रीन्स जो होते हैं वो कार्बीन की तरह ही एक न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, स्पीसी होता है। इट हैज़ वन नाइट्रोजन, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है, हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ 6 या फिर अ सेट ऑफ 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक सेट होता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास, विद 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और जो नाइट्रोजन होता है वो एक तरफ से बॉन्डेड होता है। नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू वन एटम और ग्रुप ओनली। सिर्फ एक ही तरफ से ही बॉन्डेड होता है, जैसे कि ये देखिए एक तरफ से वो बॉन्डेड है। और 2 इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इसके आउटरमोस्ट सेल में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। These two non-bonded electron pair have parallel and opposite spin। ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये पैरेलल या अपोजिट स्पिन के होते हैं। हेंस दीज आर फॉर्म्ड इन 2 पॉसिबल फॉर्म, मतलब या तो वो पैरेलल होंगे या तो अपोजिट होंगे। इसीलिए इनको 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, सिंगलेट फॉर्म में और एक है ट्रिपलेट फॉर्म में। तो सिंगलेट फॉर्म का ये जर्नल है, एंड जो ट्रिपलेट फॉर्म है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नीचे होता है, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। फिर ये मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइडर। तो ये RNS3 को एजाइडर बोलते हैं। इसमें लाइट से हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है नाइट्रीन, और N2 जो होता है वो रिलीज हो जाता है। फोटोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड RNCO, ये जो होता है उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इसको जब हम इसमें लाइट पास करवाते हैं या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये अल्काइल नाइट्रीन बन जाता है, और CO जो होता है वो अलग हो जाता है। फिर नाइट्रीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली होती है एडिशन विद एल्कीन। एल्कीन से ऐड होते हैं तो साइक्लो एल्कीन बनाते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और ये हो गया नाइट्रीन और ये बन गया साइक्लो एल्कीन। फिर कपलिंग रिएक्शन होती है। मोस्ट ऑफ द अराइल नाइट्रीन फॉर्म एजो कंपाउंड बाय कपलिंग रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे अराइल नाइट्रीन जो होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एजो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे 2AR था, ये नाइट्रीन था, 2AR सिंगल बॉन्ड नाइट्रीन, ये अराइल है, AR स्टैंड फॉर अराइल। फिर ये पूरा एजो कंपाउंड बन जाएगा, AR एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड AR, इसको हम एजो कंपाउंड बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन में एजो कंपाउंड बनता है। अब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रीन्स आर also capable of extracting हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्कीन। नाइट्रीन जो होते हैं वो एल्केन से हाइड्रोजन एटम को निकालने में भी काफ़ी कैपेबल होते हैं। तो ये नाइट्रीन हो गया, ये RH हो गया। इसमें नाइट्रीन ने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, या फिर एक्सट्रैक्ट बोलेंगे, अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे एक फ्री डाइमराइजेशन। नाइट्रीन्स आल्सो डाइमराइज टू फॉर्म डाइअमाइड और डाइजीन। जैसे ये अराइल नाइट्रीन हमने लिया है, इसको जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो C6H5 सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड C6H5, मतलब एजोबेंजीन बन गया। फिर स्टेबिलिटी क्या होती है नाइट्रीन की, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन्स आर हाईली अनस्टेबल, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत कम शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी से बनते हैं और जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो ये मतलब दोनों बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड भी बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं रीअरेंजमेंट से, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं। और ट्रैप्ड बाय रीएजेंट जनरली दे हैव ट्रैप्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे C6H5 सिंगल बॉन्ड N3, फिर इसमें से N2 निकल जाएगा, C6H5 और N ये नाइट्रीन बन जाएगा। फिर CO से हम इसमें पास कराएंगे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इसको फेनाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। अब नाइट्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रीन्स आर फाउंड इन 2 स्टेजेस, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। नाइट्रीन्स भी 2 स्टेज में पाया जाता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट फॉर्म में।
एंड सिंगलेट नाइट्रीन जो होता है वो जो जिसमें सिंगलेट नाइट्रीन में नाइट्रोजन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। उसके जो लोन पेयर होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है और जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। और जो सेकेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये सिंगलेट का स्ट्रक्चर ही ट्रिपलेट का एक स्ट्रक्चर है जो ये पेयर्ड में है, और ये एक तो पेयर्ड में होता है और एक अनपेयर्ड हो जाता है। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में एक एक जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। इसमें दोनों जो होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। सो सिंगलेट नाइट्रीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन का ये स्ट्रक्चर होता है। सो ये 5th रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।